नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये आपको जो ऊन वाला चैप्टर है वो 2 पार्टों में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि खींची हुई ऊन अगर किसी से हम कुछ खींच सकते हैं तो कब खींच सकते हैं, जब वो मरे हुआ हो। ठीक है, तो मरे हुए जानवर से खींची जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि आप किसी से कोई चीज़ कब खींच सकते हैं, जब वो मरा हुआ हो। तो यहाँ पे हो जाएगी मरे हुए जानवर से। पवित्र ऊन यानी वर्जिन ऊन, तो यहाँ पे वर्जिन ऊन की बात की जाए तो ये कब पवित्र होगी, जब ताजी होगी, बिना उपयोग में लाई हुई ऊन होगी। यहाँ पे है, यहाँ पे चक्रण ऊन, तो ये कैसी हो जाएगी पुनर्चक्रण, तो यहाँ पे याद रखिएगा बिना प्रयोग में आया लद्दी माल। तो इस तरह से प्रयोग में नहीं होता बट ये रद्दी होता है। कटी हुई ऊन कटी हुई ऊन और लाई, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कटी हुई ऊन की अगर बात की जाए तो जिंदा पालतू जानवरों से जो काटी जाती है मंथली, कुछ 3 ऐसे मतलब 3 महीने के अंदर करीबन। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो ये बनेगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पे ऊन का जो विनिर्माण है उसकी जो प्रोसेसिंग है उसके अगर अनुक्रम की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को हम थोड़ा उधर देखते हैं, दूसरे चैप्टर की तरफ। देखिए यहाँ पर इस तरह से है ये, बट यहाँ ना देखकर हम इसको यहाँ देखेंगे क्योंकि ये यूजीसी में आया है, तो आपके टीजीटी पीजीटी में इसके आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। उनके विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का सही अनुक्रम क्या होता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तंतुओं का श्रेणीकरण करना, फिर उसके बाद स्काउलिंग करना, कार्बोनाइजिंग करना, धोना तथा तेल लगाना, लैब निर्माण करना, और उसके बाद है टॉप्स तथा नाइलस को अलग करना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम पर मैं टीजीटी पीजीटी में आने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगी, जो टीजीटी बेसिकली बस डिपेंड होगा टीजीटी पीजीटी पे, क्योंकि ये फुल चैप्टर में हम मतलब ऑल सब्जेक्ट कहें या फिर कहें ऑल एग्जाम की दृष्टि से, ऑल सब्जेक्ट तो नहीं, ऑल एग्जाम की दृष्टि से फुल चैप्टर आपको दिए जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम में आप बैठें तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे या इस तरह के ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ऊनी कपड़े तैयार करने का सही क्रम दीजिए, यानी ऊनी कपड़ा मुझे तैयार करना है तो मुझे किन किन स्टेपों को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले मैं ब्लीचिंग करूँगी, फिर यहाँ पे क्रेविंग करूँगी, और क्रेविंग के बाद यहाँ पे शस्त्र बनाऊँगी, और यहाँ पे शस्त्र यहाँ पे ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लीचिंग करेंगे, ब्लीचिंग के बाद यहाँ पे क्रेविंग करेंगे, क्रेविंग के बाद यहाँ पे फुलिंग करेंगे, फुलिंग के बाद जो रहेगा यहाँ पे कार्बोनाइजिंग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अभिकथन कह रहा है कि ऊन कुचलने से यहाँ पर सिलवटें आसानी से ठीक हो जाती हैं, जबकि यहाँ पर कारण क्या कह रहा है अभिकथन के बाद कि इसमें उत्कृष्ट बढ़ाव की विशेषता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ये व्याख्या गलत है इसकी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या क्या है इनकी गलत है, क्योंकि तंतुओं में अधिक उत्तर लोचमयता होती है। यहाँ पे याद रखिएगा इलेस्टिसिटी पाई जाती है। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है, तो ऊन का तंतु सूक्ष्मदर्शी से कैसा दिखता है, तो सल्क दिखता है। अभी आपको मुझे सेल्फी का प्रकाशन पूरा कराना है तो मेरे पास टाइम कम है, बट आपको आपके वो कंटेंट डिलीवर करने के लिए बहुत बड़ा है, तो कोशिश करूँगी कि कभी भी किसी भी एनी टाइम में आपको दे सकूँ। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि शिल्पी का प्रकाशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से,
तो इसलिए मुझे आपको शिल्पी का प्रकाशन भी कराना है। ऊन की आणविक संरचना, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 40 जो क्वेश्चन आपके कम पड़ जाते हैं वो इस बार कम नहीं पड़ेंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन आप तब भी सही कराते हैं जब कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी चैनल, कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते। तब बचे वो 40 क्वेश्चन जो आपको सीट तक ले जाएंगे, उनके लिए ही ये रणनीति है, या कहें कि उनके लिए ही ये जो भी करा जा रहा है वो सब प्रयास उसी 40 क्वेश्चनों के लिए है। ठीक है। उनकी आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अम्लीय जोड़ है। उनके तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंध का नाम क्या है? तो यहाँ पे याद रखेंगे, तो उस बंध का नाम क्या है? इस बंध का नाम क्या हो जाएगा? तो वांडर वॉल फोर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊनी वस्तुओं में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे याद रखेंगे, कारण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कारण की अगर बात की जाए तो अच्छी, यहाँ पे क्या होता है? लचीलापन होता है, तभी तो तार पर या कहें कि कपड़ों की जो डोरी होती है उस पर सिखाने की मनी होती है। और अच्छी क्या होती है? इसमें प्रतिस्कंदता होती है। तो इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर बनता है डी। नेक्स्ट देखते हैं, ऊनी वस्तुओं में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, लचीलापन है और प्रतिस्पंदता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित किस प्रकार के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शेयरिंग के। ठीक है, शेयरिंग के आधार पर भेड़ के बाल काटे जाते हैं। अगर शेयरिंग की बात की जाए तो भेड़ के शरीर से ऊनी रेशे कतरने की एक सामान्य प्रक्रिया है। यह व्यक्ति जो भेड़ के शरीर से ऊनी रेशे उतारते हैं उन्हें शीयरर कहा जाता है। भाई सीजर से उतारते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? शीयरर हो जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक वयस्क भेड़ के शरीर से वर्ष भर में एक बार के बाल कतरे जाते हैं, इन्हें एकत्र कर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है टॉगलॉक ऊन है, तो टॉगलॉक ऊन कैसी है? तो हम बताएंगे ये निम्न कोटि की है, यानी इस कैसी है? ये लो क्वालिटी की इसको ऊन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्राणिज रेशा है, तो भाई जो प्राणिज रेशा क्या हो जाता है? रेशम को कहा जाता है, ऊन को कहा जाता है प्राणिज रेशा। याद रखेंगे, रेशम और ऊन को क्या कहा जाता है? रेशम हो गया और आपका ऊन हो गया, इनको प्राणिज रेशा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखिए, प्राणिज रेशा आपका ऊन और रेशम है। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, याद रखेंगे, बीच में एक सूती कपड़ा रख कर हम किस तरह से इसे ब्लीच करेंगे? इसके बीच में एक हम सूती कपड़ा रख देंगे, उससे इसको फिर ब्लीच करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है, तो ऊनी कपड़े में फिनिशिंग कैसे दी जा सकती है? तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या है? ऊनी कपड़ों में फिनिशिंग दी जा सकती है। ये अच्छा पदार्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड यानी H2O2 को अच्छा फिनिशिंग पदार्थ माना जाता है। याद रखिएगा कि इसको H2 और O2 को। यदि ऊन का क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वह कड़ा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊनी वस्तुओं को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क धुलाई विधि से धोना सबसे उपयुक्त तरीका पूछा है तो यही हो जाएगा, क्योंकि ऊनी कपड़ा क्या करता है? 40% अपनी मजबूती खो देता है भीगने के बाद।
और उसको कभी भी आप हैंगर पे या कहेंगे उस पर लटका नहीं सकते, क्योंकि उसका आकार खराब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट देता है, तो क्या देता है? नीली आग। ठीक है, क्योंकि ये कैसे है? प्राणिज रेशे, अगर इनको आप जलाते हैं तो ये क्या देते हैं? ये आपको नीली आग देते हैं। जंतु तंतु के लिए नीली आग ज्वलन टेस्ट देता है। जंतु तंतु में ऊन आता है, ऊन एक प्राणिज रेशा है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, प्राणिज प्रोटीन होता है। निम्नलिखित संगठनों वाले देशों को पहचान कीजिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर है। तो किस में ये आपकी क्वालिटी मौजूद है? तो वो होती है ऊन में। ठीक है, ऊन में इतनी चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं रेशे में। कितना है नाइट्रोजन? तो 7%। हाइड्रोजन आपका हाइड्रोजन कितना है याद रखेंगे, तो यानी यहाँ से इसे देखिए, तो इसमें अगर देखा जाए 49 से 50 क्या है? कार्बन है, 23 से 24 ऑक्सीजन है, 16% नाइट्रोजन है, 7% हाइड्रोजन है और 4% आपका सल्फर है। तो वो रेशा हो जाता है ऊन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊन के जलने के बाद देती है, तो ऊन क्या देती है जलने के बाद? तो याद रखेंगे ये काली भस्म देती है ऊन। और ऊन की अभी हमने जलन देखा था, तो वो कैसा होता है जलन टेस्ट? तो वो नीली आग देता है। जो लौ होती है वो नीले रंग की और भस्म बनेगी तो काली बनेगी ही। नेक्स्ट, कौन सा जानवर ऊन प्राप्त का स्रोत नहीं है? यानी बाद बाकी सभी ऊन देते हैं, बट एक जानवर है जो ऊन नहीं देता है, तो आपका भेड़, ऊंट और बकरी ये ऊन देते हैं, मगर हिरन के शरीर से कोई ऊन हमें प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने क्या करा है? ऊन के रिलेटेड चैप्टरों को देखा है, और टेक्निकल इशू की वजह से ये चैप्टर क्या हो गए थे? 2 पार्टों में कन्वर्ट हो गए थे, तो दोनों पार्ट आपको मिल जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जो आपको मिल जाएगा। ये नेक्स्ट पार्ट किस चैप्टर से मतलब क्या है, इसका टाइटल ये देख लेते हैं। तो रेशम है, रेशम का पूरा एक वीडियो आपको मिल जाएगा। टेक्निकल इशू की वजह से उन 2 पार्टों में हो गया है, तो उसे हम पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको दे देंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आपने हमारे सेशन को नहीं देखा या कहें कि पहली बार विजिट किया है या किसी भी तरह से XYZ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। टेलीग्राम को जरूर आप अपडेट कर लीजिएगा, यानी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज शिल्पी प्रकाशन की जितने क्वेश्चन हैं हम उनकी वीडियोज़ भी कराएंगे, तब में प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।